यूपी के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर का बयान। प्रदेश में 8 साल में न दंगा हुआ, न कर्फ्यू लगा। छुट्टा सांड की तरह घूमते अपराधियों पर लगाम लग गई। अखिलेश यादव के कन्नौज और गौशाला पर दिए बयान पर किया पलटवार। वो कन्नौज पर बात करते हैं, आरक्षण बंटवारे पर बात नहीं करते। वो पीडीए का नारा देते हैं और पिछड़ों का हक लूट रहे हैं। जब उनकी सरकार थी तो क्या उन्होंने संगमरमर बिछाया था? राणा सांगा और सांसद रामजी लाल सुमन पर छिड़े सियासी घमासान पर दी प्रतिक्रिया। सपा, बसपा, कांग्रेस की सरकार नफरत की राजनीति करती है। एनडीए की सरकार भाईचारा की बात करती है। सरकार का काम है रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, दवाई। किसी सांसद के घर पर हमले की निंदा करते हैं। हमें प्रदेश देश के विकास के बारे में सोचना चाहिए। मुस्लिमों को ईदी किट वितरण पर दी प्रतिक्रिया। मोदी जी सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। ये सब भाईचारे की बात है। योगी सरकार के 8 वर्ष के कार्यकाल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे ओम प्रकाश राजभर। गाजीपुर में योगी सरकार के 8 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित 3 दिवसीय मेले के आखिरी दिन कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने शिरकत की। उन्होंने कार्यक्रम में कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी और लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किए। मीडिया से बातचीत में राजभर ने कहा कि प्रदेश में पिछले 8 सालों में न कोई दंगा हुआ और न ही कर्फ्यू लगा। उन्होंने अखिलेश यादव के कन्नौज और गौशाला पर दिए बयान का जवाब देते हुए कहा कि वे आरक्षण बंटवारे पर बात नहीं करते। राजभर ने कहा कि सपा पीडीए का नारा देती है लेकिन पिछड़ों का हक छीन रही है। राणा सांगा और सांसद रामजी लाल सुमन विवाद पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि सपा, बसपा और कांग्रेस की सरकारें नफरत की राजनीति करती हैं, जबकि एनडीए की सरकार भाईचारे की बात करती है। उन्होंने कहा कि सरकार का काम रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और दवाई उपलब्ध कराना है। मुस्लिमों को ईदी किट वितरण पर राजभर ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं और यह भाईचारे का प्रतीक है। कार्यक्रम में जखनिया विधायक बेदी राम और जिला पंचायत अध्यक्ष सपना सिंह भी मौजूद रहीं। से उतरते जाएंगे। फोटो के लिए परेशान मत होइएगा, फोटो आपको यहाँ से मिल जाएगा। श्रीमती लालसा, श्रीमती सीमा यादव, श्रीमती सम्मानित भी किया जाना है। उस क्रम में सर्वप्रथम सुभद्रा देवी, आप 5 लोग आ जाएं। श्री अजय कुमार पांडे, जिनको पीएनबी विशेषज्ञ से कि जिसका परिणाम आपके सामने है। जनता के बीच में जब ये बात गई है तो जनता ने इस बात को स्वीकारा है कि 8 साल में जो प्रदेश में दंगे होते थे वो दंगे खत्म हो गए, बंद हो गए। कर्फ्यू लगते थे वो बंद हो गए। जो अपराधी छुट्टा सांड की तरह घूमते थे अब उन पे बड़े पैमाने पर विराम लगा, अंकुश लगा है। जो किसान सम्मान निधि जो बीच में बिचौलिए थे वो बंद हो गए हैं, सीधे खाते से खाते जा रहा है। आयुष्मान कार्ड जो बना है सीधे गरीब उसका लाभ ले रहा है। राशन सीधे उसके दस्तखत पे ही राशन अंगूठा लगाने पर या उसका अगर अंगूठा नहीं काम कर रहा है तो जो विकल्प है वहां तक पहुंच रहा है। किसान की नई तकनीकी आ गई। आज जो नहरों में पानी की समस्या जो नहरें पूर्ण नहीं थी उसको पूर्ण कराने का काम आगे बहुत बढ़ा है। गन्ना भुगतान बड़े पैमाने पर हुआ है। बेरोजगारों को रोजगार, नौजवानों को नौकरी देने का काम जो सरकार ने 8 साल में किया है। जो नारा था सबका साथ सबका विकास, उसमें मोदी जी के नेतृत्व में और योगी जी के नेतृत्व में अच्छे से काम चल रहा है। कन्नौज के ही वो पहले सांसद थे। कन्नौज हम भी घूमे हैं। 5 साल लगातार वो मुख्यमंत्री थे। वो कन्नौज की बात तो करते हैं लेकिन 27% आरक्षण के बंटवारे की बात नहीं करते। देश में रोहिणी आयोग का गठन हुआ, रिपोर्ट आ गई, समीक्षा भी हो गई, उस पे चर्चा ये नहीं करते हैं। लोकसभा चल रहा है, वहां इसको बोलने की हिम्मत नहीं है। हक लूटने का काम जहां है वहां नहीं बोलेंगे। पिछड़ों का हक लूटने में माहिर नारा देते हैं कि हम पीडीए चला रहे हैं
लेकिन नाई गुण पाल प्रजापति राजभर चौहान बिन केवट मल्ला दुल्हा दुनिया सारी साईं दर्जी फकीर का हिस्सा किसने लूटा 5 साल में? 27% आरक्षण का लाभ कौन ज्यादा उठा रहा है? ये वो क्यों नहीं बोलते हैं? मंत्री जी अखिलेश यादव का ये भी कहना है जो यूपी सरकार एक गौशाला है उससे बदबू आ रही है। उन्होंने संगमरमर बिछा करके, उनकी सरकार थी तो संगमरमर बिछाए थे। काम कर रही है जबकि देखिए, सपा बसपा कांग्रेस नफरत की राजनीति करते हैं, नफरत का बीज बोते हैं, और एनडीए की सरकार भाईचारा की बात करती है, सबका साथ सबके विकास की बात करती है। ये चीजें एनडीए सरकार में है। वहाँ नफरत है, यहाँ भाईचारा है। वहाँ हक लूटा जाता है, यहाँ हक दिया जाता है। ये अंतर है। वो तो कह रहे हैं किसान पकड़ने में जो पैसे खर्च होते हैं उसका आ गया घोटाला हुआ है। अब उनके नजर में यही सब दिखबे करेगा और कुछ तो दिखेगा नहीं। अब उनका जुमला, जब वो हाई कोर्ट के आदेश को नहीं माने, 3 सितंबर 2013 को हाई कोर्ट ने कहा कि 27% आरक्षण कुछ जातियां उसका लाभ उठा रही हैं, इसको बांट करके दिया जाए, तो मुख्यमंत्री वो खुद थे, उन्होंने हाई कोर्ट के फैसले को नहीं माना, तो जुमला तो लगेगा ही। अब देखिए, लोगों को रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, दवाई के विषय में एनडीए सरकार हम लोग काम कर रहे हैं। तो सरकार का काम है रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, दवाई। ये नफरत का बात बोल करके, नफरत का बीज बो करके, नफरत फैला करके राजनीति करने वाले लोग बिना वजह की चर्चा करते हैं। सर, लाल दुश्मन के घर पर जो हमला कल का हुआ है, उसे आप किस नजरिए देखते हैं? देखिए, किसी सांसद के घर पर अगर हमला होता है तो ऐसी उसकी हम निंदा करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। संविधान है, संविधान के दायरे में कानून है, कानून के दायरे में काम करना चाहिए। होली पर जुमा को लेकर विवाद हुआ और ईद पर नमाज को लेकर विवाद हो रहा है। कहा जा रहा है कि सड़क और छत पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। कहीं कोई बात नहीं है। होली और जो ईद और नमाज की बात आप कर रहे हैं, सब सकुशल है, कहीं कोई कुछ नहीं है। कुछ ऐसे शरारती तत्व जो बिना मतलब के बतियाते हैं। ईद पर मोदी जी जो ईदी देने की व्यवस्था की है मोदी किट के रूप में, और वो भी आपका ही विभाग है, तो ऐसे में किस नजरिए से देखते हो, क्या रहेगा इसका मतलब? तो सबका साथ सबका विकास की बात हो रही है, भाईचारे की बात हो रही है। अखिलेश जी के भी सुर बदल गए इस मामले में। देखिए, हम बार बार यही कहते हैं कि हम लोग देश की जनता, प्रदेश की जनता के लिए सोचें, उनके विकास के लिए सोचें। जो उनकी मूलभूत समस्याएं हैं उसको लेकर के हम लोग लड़े। हम लोग बिना वजह नफरत की बात बोल करके आपस में विद्वेष की भावना पैदा न करें। हमारा अपना ये मानना है। देखिए, सरकार के जो 8 साल पूरे हुए हैं, सभी विभागों के द्वारा प्रदर्शनी का जो कार्यक्रम 75 जिले में लगाया गया है। सभी हमारे जिलाधिकारी, हमारे मुख्य विकास अधिकारी, हमारे पुलिस अधीक्षक, हमारे सभी अधिकारी कर्मचारी बखूबी अपने विभाग में जितना उन्होंने काम किया है, अच्छा प्रेजेंटेशन उनका रहा है। हम हर प्रयास हमने किया कि हर स्टॉल पर जा करके, परसों भी देखा, कल भी देखा और आज भी देखा, तो वहां जाने पर, देखने पर भी और जनता के बीच भी दोनों में सामंजस्य है। काम आगे बढ़ा है, प्रदेश विकास के रास्ते पर बढ़ा है।